बच्चों, व्याकरण के अंतर्गत आज हम चैप्टर 12 मुहावरे और लोकोक्तियाँ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हिंदी में भाषा को आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रायः प्रयोग होता है। आइए हम सबसे पहले मुहावरे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों देखिए, भाषा को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए हम कभी कभी ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। ऐसे वाक्यांशों या कथनों को मुहावरा कहते हैं। बच्चों, भाषा की रोचकता बनाना हो या उसको प्रभावी ढंग से अपनी बात को कहना हो, इसके लिए हम कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं। वाक्यांश क्या होता है? किसी वाक्य का एक अंश। और वह जो वाक्यांश होता है वो किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। शाब्दिक अर्थ कुछ अलग होता है और उसका जो तात्विक अर्थ होता है वो कोई दूसरा होता है। जो ऐसे वाक्यांश जिनमें शाब्दिक अर्थ का उतना महत्व नहीं होता है जितना कि तात्विक शब्द का महत्व, तात्विक अर्थ का महत्व होता है, ऐसे वाक्यांशों को हम मुहावरा कहते हैं। जैसे बच्चों देखिए, यहाँ उदाहरण में हम देखते हैं, यहाँ दिया गया प्रचलित मुहावरे। इसमें अलग अलग विषयों से संबंधित जो है मुहावरे दिए गए हैं। कहीं अंग संबंधी मुहावरे हैं, अक्ल संबंधी मुहावरे हैं, या आँखों संबंधी मुहावरे हैं। इस प्रकार कई सारे विषयों के आधार पर अलग अलग यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है मुहावरों को। जैसे हम पहला ही मुहावरा ले लें इसमें कि अंग अंग मुस्काना। आप बच्चों अगर कोई शाब्दिक अर्थ इसका लें तो शाब्दिक अर्थ का तो इसमें कोई विशेष महत्व है नहीं। अंग अंग मुस्काना, अंग तो किसी का मुस्काता नहीं है, लेकिन इसका जो है तात्विक अर्थ, जो विशिष्ट अर्थ है, वो क्या होता है कि बहुत प्रसन्न होना। तो यहाँ पे जब किसी वाक्य में हम इन मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसका प्रभाव जो है कुछ अलग ही हो जाता है। आप जैसे इसी में अक्ल, उसमें कि अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन शाब्दिक अर्थ अगर इसका आप निकालेंगे तो इसका तो कोई मतलब नहीं, अक्ल का कोई दुश्मन। लेकिन अक्ल का दुश्मन विशेष अर्थ क्या हो गया? मूर्ख व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसी तरह आंखें दिखाना। अब आंखें कोई दिखाने की, ऐसे तो कोई दिखाने की चीज़ होती नहीं है। अगर उसको शाब्दिक अर्थ लेंगे तो उसका अर्थ ही नहीं आप समझ पाएंगे। इसका जो विशेष अर्थ क्या होता है वास्तव में होता है कि गुस्से से देखना। आंखें दिखाना अर्थात गुस्से से देखना। आगे इसी तरह एक और मुहावरा इसमें दिया गया है, कलेजे का टुकड़ा। कलेजा अर्थात जो हमारा दिल होता है, कलेजे का टुकड़ा। तो अगर इसका साधारण अर्थ हम देखें तो ऐसा विशेष नहीं है, लेकिन अगर इसका विशेष अर्थ देखें तो क्या होता है? प्राणों से अधिक प्रिय होना। तो बच्चों, मुहावरे में इन्हीं विशेष अर्थों को महत्व दिया जाता है, इसीलिए मुहावरों का महत्व होता है। बच्चों इसी प्रकार देखिए, इसमें बहुत सारे विषयों के मुहावरे दिए गए हैं। कान संबंधी, नाक संबंधी, मुंह संबंधी, गर्दन संबंधी, गले संबंधी, सिर संबंधी, हाथ संबंधी। यहाँ इन शब्दों से इसका मतलब ये है कि जैसे सिर संबंधी है तो सिर संबंधी जो बात कही गई है उसके विशेष अर्थ के बोधक जो मुहावरे हैं उनकी बात यहाँ पे की गई है। बच्चों इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, देखिए अगले पेज में, और इसके बाद अगले पेज में अन्य मुहावरे। अन्य मुहावरे में देखिए
पहला जैसे मुहावरा दिया गया है कि ईद का चांद होना। अब चांद तो चमकता ही है आसमान में, और ईद के दिन का चांद बहुत ही अच्छा माना गया है। लेकिन अब ईद का चांद कौन हो सकता है? तो यहाँ शाब्दिक अर्थ नहीं, यहाँ विशेष अर्थ का महत्व हो गया। ईद का चांद होना अर्थात बहुत कम दिखना, क्योंकि ईद वाले दिन जो चंद्रमा होता है बहुत कम समय के लिए निकलता है, इसलिए जो व्यक्ति हमको कम दिखाई देता है उसके बारे में हम अक्सर कह देते हैं कि भाई आप तो ईद का चांद हो गए। इसी प्रकार कोल्हू का बैल बनना। कोल्हू का बैल अर्थात जो तेल पेरने के लिए कोल्हू पहले प्रयोग किए जाते थे, बैल से चलते थे। बैल दिन भर उसी कोल्हू के चारों ओर घूमा करते थे, लगातार मेहनत करते रहते थे। उस बात को यहाँ पे मुहावरे के द्वारा कहा गया, और ये बैल के लिए नहीं कहा गया, ये इंसान के लिए कह दिया गया कि जैसे जो व्यक्ति लगातार काम करता रहता है, बिना रुके जो है मेहनत करता रहता है, उसके लिए कर दिया गया। तो निरंतर, इसका अर्थ क्या हो गया? निरंतर काम में लगे रहना। बच्चों इसी प्रकार यहाँ पे बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं, इनको आप इसी प्रकार पढ़ करके और इनके अर्थ को आपको याद करना है, और साथ ही इनका प्रयोग कैसे हम करते हैं ये भी जानना जरूरी है। बच्चों मुहावरों के साथ साथ लोकोक्तियों का भी काफ़ी प्रचलन है हमारे समाज में। लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं? जैसे शब्द से ही पता चलता है कि लोकोक्ति, लोक की उक्ति। लोक क्या है? जो जनसाधारण आदमी हैं, जो साधारण लोग हैं, उनके बीच में जो प्रचलित होते हैं बातें, उनको हम लोकोक्ति के रूप में जानते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है कि लोकोक्तियाँ लोक अनुभव से बनती हैं। समाज ने जो कुछ अपने लंबे अनुभव से सीखा है उसे एक वाक्य में बांध दिया गया है। ऐसे वाक्यों को ही लोकोक्ति कहते हैं। इसे कहावत या जनश्रुति भी कहते हैं। देखिए बच्चों, मुहावरे तो वाक्यांश होते हैं, लेकिन लोकोक्ति क्या होते हैं? वो पूरे एक वाक्य होते हैं। और ये वाक्य जो बनाए जाते हैं, ये एक तरीके से जो आम जनता है, आम लोक जीवन में जो अनुभव किए जाते हैं, किसी बात को, किसी घटना का हमने अनुभव किया और उसके आधार पे कोई एक सीख हमको मिल गई, एक संदेश देना है, तो उसको एक वाक्य में जो संदेश बनाया जाता है उसको हम लोकोक्ति कहते हैं। इसको कहावत भी कहते हैं और जनश्रुति भी कहते हैं। अब यहाँ परिभाषा के रूप में यहाँ दिया गया है कि ऐसा कथन जिसका प्रयोग जनसाधारण द्वारा परंपरागत रूप से किसी विशेष अर्थ में किया जा रहा हो, उसे लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर अर्थात बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति के लिए ये चीज़ प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार दूसरा इसमें लोकोक्ति दी गई है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। कि जिसको जो है बचाने वाले ईश्वर हैं उसको कोई जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, इस अर्थ में। अब ये जो लोकोक्तियाँ बनी, ये किसी न किसी अनुभव से, किसी न किसी घटना से प्रेरित होकर के ये लोकोक्तियाँ बनी। इसी प्रकार बच्चों देखिए यहाँ जो प्रचलित लोकोक्तियाँ बहुत सारी दी गई हैं, जैसे अध जल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब क्या होता है कि कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। जिसके पास योग्यता कम होती है वो ज़्यादा ही दिखाता है उसको, और जबकि जो योग्य होता है, जो असली योग्य व्यक्ति होता है, वो धीर और गंभीर होता है, वो हर बात में दिखाता नहीं है, उसकी योग्यता तो अपने आप ही झलकती है। बच्चों इसी प्रकार दिया गया है कि जैसे दूसरी एक लोकोक्ति दी गई है, आँख का अंधा नाम नैन सुख। इसका अर्थ क्या हुआ? गुणों के विरुद्ध नाम होना, कि नाम कुछ है और उसके गुण कुछ दूसरे हैं।
इस प्रकार आम के आम गुठलियों के दाम, इसमें क्या है कि आम के आम तो है ही है, उसके तो महत्व तो है ही है, और साथ साथ अगर गुठलियाँ अक्सर हम बेकार समझते हैं, लेकिन अगर उसका भी हमको कोई फ़ायदा मिल जाए तो वो दोहरा फ़ायदा हो गया। इसीलिए जब कोई काम हम करते हैं और उससे हमको हर तरीके से फ़ायदा होता है, दोहरा लाभ होता है, तो हम कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। इसी प्रकार बच्चों एक है ऊंची दुकान फीका पकवान, कि देखने में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके जो गुण हैं वो बहुत ही खराब हैं। इसका अर्थात क्या हुआ कि केवल ऊपरी दिखावा करना, ऊपर से देखने में बहुत अच्छे हैं लेकिन अंदर से खोटे हैं। इस प्रकार बच्चों यहाँ पे लोकोक्तियों की पूरी एक जो है यहाँ पे टेबल दी गई है। इन लोकोक्तियों को भी आप पढ़ सकते हैं और इनके अर्थ को समझ सकते हैं। अब बच्चों देखिए, मुहावरा, हमने दो चीज़ें यहाँ पे पढ़ी, मुहावरा और लोकोक्ति। अब मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि अक्सर इस बात पे ध्यान कम जाता है कि और हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि आखिर मुहावरा कौन सा है, लोकोक्ति कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो अंतर होता है वो उन दोनों के संरचना में होता है। मुहावरा जो होता है वो वाक्यांश होता है, अर्थात वो किसी भी वाक्य का एक छोटा सा अंश होता है और इसका हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि स्वतंत्र रूप से प्रयोग तो कोई वाक्य ही कर सकते हैं, वाक्यांश तो अधूरा होता है। लेकिन जो लोकोक्ति होती है वो संपूर्ण वाक्य है और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है। तो बच्चों ध्यान देने की चीज़ है, अगर पूछा जाए कि मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या है, तो सीधा ये है कि मुहावरा जो है किसी वाक्य का एक अंश होता है और लोकोक्ति जो होती है वो पूरी एक वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है, पूरा एक वाक्य होता है। तो बच्चों इस तरह आज हमने इस पाठ के माध्यम से मुहावरा और लोकोक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त